पुली काउ, रॉय फैमिली का ये पर्सन अब तक अपना कल्टीवेशन छुपा रहा था, पर क्या ये जीत पाएगा? सो ये इसका रियल स्ट्रेंथ है, लेकिन आर्यन से जीतने के लिए काफी नहीं है। मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। तो तुम अब तक लूजर बनने का नाटक कर रहे थे। रॉय परिवार ने हम सबको बेवकूफ बनाया। राजेश रॉय ने जानबूझकर अपने दामाद को 3 साल तक बाहरी पश्चिमी आंगन में छिपाकर रखा ताकि दुनिया को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वो एक निकम्मा व्यक्ति है। वह रॉय परिवार का घोस्ट एस था, जिसे विशेष रूप से इस क्षण के लिए बचाकर रखा गया था ताकि उनके संसाधनों को वापस हासिल किया जा सके। लोगों की बातें सुनकर हमें खुद पर शर्म आ रही है। असल में हमने तो कभी उसे छुपाया ही नहीं बल्कि इग्नोर कर दिया। मैंने अनन्या से पिछली रात काफी हर्ष वर्ड्स कहे थे कि वो अभय को डिवोर्स दे दे। अब मुझे खुद पर पछता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने ऐसा कुछ न किया हो। मैंने 3 सालों तक अभय को निग्लेक्ट कर दिया। इन पिछले 3 सालों तक वह अकेले हमारे मेन हाउस से दूर रहकर प्रैक्टिस कर रहा था और इस वक्त हम इसके भरोसे ही है। ये सच नहीं हो सकता। ये लूजर अब तक अपना रियल स्ट्रेंथ सबसे छुपा रहा था। हम इसे इतने समय से बुली कर रहे थे, लेकिन ये तब तक ऑलरेडी हमारे लेवल से आगे निकल चुका था। आखिर मैं एक ऐसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ जो कुछ समय पहले ही एक कूड़े के अलावा और कुछ नहीं था। जहाँ मैं उसकी रक्षा कर रही थी, वही असल में अभय चुपचाप पूरे परिवार के भविष्य का बोझ ढो रहा था। मैंने उसे इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि मुझे लगा कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रहा था। वो उस परिवार के लिए मल्होत्रा जैसे राक्षस का सामना कर रहा है जिसने उसे कभी भी बराबरी का स्थान तक नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि लेवल 3 पे होके तुम 4th लेवल एक्सपर्ट को हरा दोगे? क्या बस इतनी ही तुम्हारी पावर है? आखिर यह किस तरह का पावर है जो फिजिकल मैटर और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है? ट्रैश! तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। तुम गए। आखिरी व्यक्ति कौन है? क्या इसके पास भी टेलीकिनेसिस एबिलिटी है? आखिर इसके पास किस तरह की पावर है जो इसने ठंडी अटैक को पूरी तरह से रोक दिया बिना किसी शील्ड के? असल में रोक ही नहीं बल्कि गायब ही कर दिया। आर्यन मल्होत्रा हार गए। रॉय परिवार के 5वें सदस्य ने तीसरा मैच जीत लिया। बहुत अच्छी अभय, नहीं हस्बैंड, अब तुम ही हमारी आखिरी होप हो। डायमेंशनल फेज और क्रॉस सीलिंग टेक्निक ये तो सिर्फ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद मुझे इससे एक बार मिलना होगा। क्या बात है, यह तो काफी पावरफुल निकला। इससे करने में मजा आएगा। आज का आखिरी मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा जिसमें खुद मीरा सिंघानिया और रॉय फैमिली का हिडन जीनियस फाइट करेंगे। अरे नहीं, मीरा सिंघानिया खुद अरीना में आ गई। भले ही उसका लेवल कम हो पर वह आर्यन से ज्यादा पावरफुल है। अभय उसके सामने नहीं टिक सकता। तो अब जबकि रॉय फैमिली के सन इन लॉ ने मल्होत्रा परिवार के जीनियस को हरा दिया, तो अब सिर्फ मीरा ही है जो उसके छुपे हुए शक्ति को चैलेंज कर सकती है। सूर्यनगर ग्रैंड कंपटीशन लास्ट मैच शुरू करो। बुरा नहीं है, कुछ और ट्राई करो। Void Flicker! I sensed the ripple. You dodged? I predicted it. Void cut. Void step. सिर्फ लेवल 4 को फॉर्मेशन रेल्म के लोग ही हवा में उड़ सकते हैं, पर ये कैसे उड़ पा रहा है लेवल 3 पे होके? ये काफी पावरफुल है, तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। वक्त आ गया है अपना फुल स्ट्रेंथ सबको दिखाने का। ये देखो, वास्तविकता में एक एक्सपर्ट की पहचान सदियों से इस देश में नहीं देखा गया।
वास्तविकता में स्पष्ट दरार देखकर इसकी पुष्टि हो गई। ये निकम्मा दामाद ही रूथलेस हाई लेवल एल्केमिस्ट मास्टर अज्ञा है। जिस व्यक्ति से मैं भयभीत और एक महान एल्केमिस्ट के रूप में सम्मान करता था, वह 3 वर्षों से रॉय परिवार में एक काले धब्बे की तरह रह रहा है। मुझे रॉय परिवार को हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। रॉय परिवार के लिए नहीं, बल्कि मास्टर अज्ञात जैसे होगा लेवल एल्केमिस्ट की कृपा बनाए रखने के लिए, जिससे अशूरा बाजार काफी बढ़ेगा। ये कपड़े की कारीगरी और अनूठी शैली, साथ ही स्पेस पावर, ये वही अदृश्य व्यापारी है जिसने शहरों में व्यापार में क्रांति ला दी है। अब उसे समझ आ गया है कि इनविजिबल मर्चेंट हमेशा परछाई में रहना क्यों पसंद करता था। वो रॉय परिवार को दया भरी नजरों से देखता है, ये जानते हुए कि वे वर्षों से एक सोने की खान पर बैठे हैं और वो लोग उसे अनदेखा करते हैं। तुम्हारे पास कोई हाई लेवल का एट्रीब्यूट नहीं है, तुम्हारे पास स्पेस एट्रीब्यूट है। Mere 40% reality sensing is nothing compared to someone who can actually break reality. रियलिटी में क्रैक तो सिर्फ सेज रियल्म एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, जिसे इस पूरे कंट्री में अब तक नहीं देखा गया। आखिर हम कैसे इस जैसे मॉन्स्टर जीनियस को पहचान नहीं पाए? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वन मोर लास्ट टाइम। ये क्या हो रहा है? मेरी सारी एनर्जी डिसअपियर हो रही है। रुक जाओ, मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए। अनबिलीवेबल। एक टेलीकिनेसिस यूजर और एक स्पेशल एट्रीब्यूट यूजर, वह भी सेम जनरेशन में। सूर्यनगर जैसे मामूली बॉर्डर टाउन में इस तरह के जीनियस, ये सिर्फ लोकल टैलेंट्स नहीं है, ये तो ऐसे दानव हैं जो रॉयल कैपिटल को हिला सकते हैं। क्या कोई और भी अपना किस्मत आजमाना चाहता है? तो क्या कोई और भी चैलेंज करना चाहते हैं? कोई चैलेंजर आगे नहीं आ रहा। तो सूर्यनगर ग्रैंड कंपटीशन के विजेता है रॉय फैमिली। अगले 3 सालों तक इन्हें शहर के मिनरल रिसोर्सेज दिए जाते हैं। उसका नाम क्या है? पता नहीं। 3 साल से हम उसे बेकार दामाद नाम से जानते हैं। आज से ये मेरा आइडल है। उसकी उपस्थिति सूर्य, तुम्हारा मजाक उड़ाने दो और अपनी प्रतिभा को उनके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दो। वह लेवल 3 विशेषता को सब खंडार हो चुके पश्चिमी आंगन में रहते हुए हुआ। हमने उसे कभी एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं दिया। उसने परिवार के एक भी संसाधन का इस्तेमाल किए बिना यह शक्ति प्राप्त की है। यदि हमने 3 साल पहले ही उसकी प्रतिभा को पहचान लिया होता और उसका समर्थन किया होता, तो वह न केवल सूर्यनगर का सबसे शक्तिशाली होता, बल्कि बाहरी शहरों और साम्राज्यों के सबसे महान प्रतिभावानों को भी पीछे छोड़ चुका होता। जिस बेकार व्यक्ति की रक्षा करना का कर्तव्य था, वो वास्तव में एक सोया हुआ शेर था जो उस परिवार को बचाने के लिए जाग गया जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया। 3 सालों से ये हमारे साथ था और कभी भी हम इसकी ताकत को पहचान नहीं पाए। रॉय फैमिली के पेट्रियार्च को मुबारक हो कंपटीशन जीतने के लिए। उम्मीद है हम साथ में मिलकर काम करेंगे। अभय, आज तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बाहर निकलने से बच गई। अचानक से वो कहाँ गायब हो गया? ये तो काफी है, लेवल के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। उसके ये से जाने पर एक भी ट्रेस नहीं मिला। ये इनविजिबल मर्वेंट और मास्टर अज्ञात एक ही है। अचानक से अभय आ गया। वह वापस अपने सीट पे नहीं आया। अगर हमने अपनी आंखों से रियलिटी को टूटे हुए देखा होता, तो हम कभी विश्वास नहीं करते कि एक बेकार व्यक्ति नवे स्तर का संभावित पोटेंशियल रखता है। पैट्रियर्क, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे वापस एकेडमी जाना होगा। ठीक है, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया सिरकेले। उस ट्रैश की वजह से अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है और अनन्या भी मुझे वापस छोड़ने नहीं आई। उस निकम्मे सन इन लॉ कोई मैं नहीं छोड़ूंगा।
प्रतिस्पर्धा जीत की है। धन्यवाद। सही कहा, ये पल हमेशा याद रहे।